3 दिन पहले सूरज मगरिब से निकला था। ये सुनकर आप हैरान ना हो, हम सब भी इसी तरह हैरान हुए थे जब बानी तहरीक इंसाफ ने सियासी क़यादत के साथ बातचीत के लिए रजामंदी का इजहार कर दिया था। लेकिन आज फिर उन्होंने वही कहानी सुनाई है कि सियासी जमातों के साथ बातचीत से क्या फ़ायदा होगा। तो क्या 2 दिन पहले उन्हें इस सवाल का जवाब मालूम नहीं था? अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी तहरीक इंसाफ ने कहा कि सियासतदान हमेशा मुज़ाकरात में ही जाता है, लेकिन जब फैसले ऊपर से बड़े साहब करेंगे तो फिर हुकूमत से मुज़ाकरात का क्या फ़ायदा। खान साहब कहते हैं कि जस्टिस बंदयाल के कहने पर उस वक्त भी पीडीएम से मुज़ाकरात किए थे तो कहा गया कि बड़े साहब ने फैसला किया, जब तक बंदयाल है इलेक्शन नहीं होंगे। खान साहब की आज की गुफ्तगू से तो लगता है अचकज़ई साहब को दिए गए मैंडेट से भी वो किसी भी वक्त मुकर जाएंगे। एक और यहाँ पर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि इमरान खान ने महमूद खान अचकज़ई को सियासी जमातों से बातचीत का या नहीं, इस पर भी तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफ नज़र आ रहा है। सुनिए ज़रा। आज भी खान साहब ने उस बात को इयादा किया है। हमने जो डायलॉग की बात की है इस मुल्क के आगे ले जाने के लिए, क्योंकि खान साहब बारहा कह चुके हैं कि मेरे साथ जो ज्यादतियाँ हुई हैं मैं उसको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ और वो मैं माफ़ करता हूँ। हम इंशाअल्लाह ताला अब डायलॉग इत्तेहाद के बेस पे भी महमूद खान अचकज़ई के सरबराही में अपना डायलॉग कंटिन्यू करेंगे। आज खान साहब ने उसकी भी इजाज़त दी। सदर अमान साहब ने उनको ये मशवरा दिया, उनको एडवाइस की कि इस वक्त पाकिस्तान में आपकी सबसे बड़ी सपोर्ट है और आपकी ज़रूरत है पाकिस्तानियों को, लिहाजा इसको मुज़ाकरात के ज़रिए इनको सेटल डाउन करने की कोशिश करें इन मामलात को। और उनकी इस कंसल्टेशन और उनकी इस एडवाइस के बाद उन्होंने महमूद अचकज़ई को ये एम्पावर किया। एक कंट्रोवर्सी जो कि मीडिया के ऊपर चल रही थी रिगार्डिंग के पीटीआई जो है वो 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जो मैंडेट चोर हैं उनके साथ नेगोशिएशन करने जा रही है। इस सिलसिले में खान साहब ने बड़े क्लियर अल्फाज में ये बताया है हमें कि इस किस्म की कोई सिचुएशन नहीं है। हमारी कंटेंशन पहले दिन से यही रही हुई है कि इनके पास कुछ नहीं है, ये सिर्फ ममीज़ हैं, डमीज़ हैं और इनकी तनाबें कहीं और से हलाई जाती हैं और ये उसके मुताबिक नाचते हैं। तो अब नाज़रीन यहाँ ये बताना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मुज़ाकरात की ये जो पेशरफ्त है कि 6 जून को नैब तरमीम केस में मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान की तरफ से बानी पीटीआई को दीगर सियासी जमातों से बातचीत के मशवरे के बाद हुई थी और सियासी तनाव के माहौल में कुछ बेहतरी के आसार नज़र आने लगे थे, जिसका इजहार आज सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जमाल मंदुखेल ने भी एक तकरीब में किया कि हमने मुज़ाकरात की बात की थी, उसके मस्बत नताइज निकले हैं। लेकिन इस वक्त तो दोनों तरफ से संजीदगी नज़र नहीं आ रही है। ऑपोजिशन के बाद अब हुकूमत ने भी मुज़ाकरात के लिए शराइत लगा दी हैं। क्या बात करेगी, क्या जमानत देगी हमें, और क्या जो इनका मौक़िफ़ रहा है कि ये पार्लियामेंट ठीक नहीं है, ये फॉर्म 45 पे आई हुई है, या ये सारे के सारे चोर हैं, ये डाकू हैं, इनसे बात नहीं हो सकती। अगर वो मौक़िफ़ बरकरार है तो क्या बात होगी? कोई बात नहीं होगी फिर। और अगर वो मौक़िफ़ ख़त्म हो गया है तो उसका ऐलान करें कि आज के बाद ये चोर नहीं है, ये डाकू नहीं है, ये पाकीज़ा हो गए, फिर हम बात भी कर लेंगे। अब यहाँ दिलचस्प और काबिल गौर बात यह भी है कि जो हुकूमत पहले मुज़ाकरात की पेशकश कर रही थी, उसी हुकूमत ने सामने से आए ग्रीन सिग्नल के बाद मुज़ाकरात के लिए कोई कमेटी तक नहीं बनाई। लेकिन इसी हुकूमत के सरबराह यानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ऑपोजिशन में मौजूद तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान कम होते फासले देखकर कल खुद मौलाना फजल रहमान से मिलने उनके घर पहुँच गए। सिर्फ वज़ीर आज़म ही नहीं, वफाकी हुकूमत के बाद सिर्फ वज़ीर दाखिला आज़ाद सेनेटर मोहसिन नकवी भी मौलाना से मिलने पहुँचे। तो क्या पैगाम था जो वज़ीर आज़म ना दे सके और वज़ीर दाखिला को इसके लिए जाना पड़ा? हुकूमत के अचानक मुतहरक होने की जो टाइमिंग है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो हुकूमत जो गुज़िश्ता 4 महीने तक मौलाना फजल रहमान की अहमियत की मुखालिफत को अहमियत नहीं दे रही थी, अचानक कैसे मुतहरक हो गई? पीपल्स पार्टी भी नाराज़ होकर मानती हुई दिखाई दे रही है और कमाल ये है कि उन्हें भी मनाने के लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ही मुतहरक हैं। कोई लीगी रहनुमा ना बिलावल से मिला, ना जरदारी साहब से मिला। क्या हुकूमत को जोड़े रखने का सारा बोझ एक आज़ाद सेनेटर के कंधों पर आ गया है?
बात करने के लिए मेरे इंतहाई मौजूद मेहमानों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है शुएब शाहीन साहब ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है सेनेटर अफनानुल्लाह साहब ज्वाइन कर रहे हैं, और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी हम बात करेंगे। कंवर दिलशाद साहब और नबील कबूल साहब भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आपकी भी शुक्रगुजार हूँ। सेनेटर साहब, आप ज़रा ये फरमाइएगा सर, ये क्या सिलसिला हुआ है? खान साहब से मुज़ाकरात के लिए तैयार आप लोग हुए, बल्कि न सिर्फ तैयार हुए बल्कि आपकी तरफ से तो बारहा ये बात कही जाती रही, इरफान सिद्दीकी साहब ने भी सेनेट में कहा, इसके अलावा भी आप लोगों की तरफ से ये बात कहा होती रही कि जी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, बात करें, लेकिन हुकूमत ने सख्त रवैया इख्तियार किया। अब फ्लोर ऑफ द हाउस कहने के बावजूद भी मुज़ाकरात हो नहीं सके। हालांकि मौलाना का मौक़िफ़ इमरान खान साहब से ज़्यादा सख्त है, वहाँ मुलाकातें हो रही हैं, वहाँ वज़ीर आज़म साहब भी जाते हैं, वहाँ वज़ीर दाखिला साहब भी जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग कमेटी बनाने को भी तैयार नहीं है। अफरान साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हमने इसके ऊपर बहुत दफ़ा हमारे लीडरान ने वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है। सिर्फ बात जो की गई है राना सन्नाउल्लाह साहब की तरफ से या इरफान सिद्दीकी साहब की तरफ से, वो यही है कि आप प्री कंडीशनल ना करें मामले को। जब बैठ के बात करेंगे तो तमाम बातें होंगी कि ये क्यों है, ये क्यों नहीं है। अगर आप कहेंगे जी ये प्री कंडीशन है कि ये करो, इस तरह होगा नहीं। पहले भी आप ये एक दफ़ा ट्राई कर चुके हैं, इस तरह पहले कई दफ़ा बल्कि ट्राई कर चुके हैं कि हम इससे बात नहीं करेंगे, अगर वो यूँ करेगा तो हम करेंगे, इस तरह होगा नहीं। तो पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर तो बातचीत से मामलात को हल किया जाता है, बातचीत से ही मामलात को आगे लेके जाया जाता है, और बातचीत से मामलात बहुत सारे हल हो भी जाते हैं। ऐसा कोई मसला है नहीं वो तो आगे कि जो हल ना हो सके। आप लोगों ने तो वहाँ से ग्रीन सिग्नल मिला, मुज़ाकरात के लिए वो राजी हो गए, आप लोगों की तरफ से तो कोई कमेटी ही नहीं बनाई गई। और आप जो बात कर रहे हैं अभी कि फिर उनकी तरफ से मुतालबात होंगे या उनकी तरफ से फिर मुकर जाएंगे, उसके बावजूद भी लेकिन आपका तो काम बनता था ना कि अगर मुज़ाकरात की बात कर रहे थे तो कम से कम कमेटी तो बना देते। देखिए, हमारी कमेटी बनाना 2 मिनट का काम है। मैं उसकी आपको वजह बता देता हूँ। जब ये 15 मई पिछले साल मामला चल रहा था इलेक्शन का, तो कमेटियाँ बनी थी, मुज़ाकरात हुए थे, आपको याद होगा। तो ये कमेटी बनाना कोई वो नहीं है, ये 2 मिनट से भी कम का काम है। कैसे साहब थे उसमें? बिल्कुल। तो वो तो देखें ना, बात ये है कि हम तैयार हैं उनसे बातचीत करने के लिए, मतलब कि प्री कंडीशन नहीं होनी चाहिए, और बैठ के बातचीत करने की बहुत सारी फोरम्स हैं, सेनेट है, नेशनल असेंबली है, उसके अलावा कमेटियाँ हैं और बहुत। लेकिन उधर से सिर्फ ये कह देना कि जी हम तैयार हैं, भाई आप अपनी कमेटी बनाएं, हमें बताएं, हम अपनी कमेटी बनाएंगे और बातचीत शुरू हो जाएगी। अब ये बॉल पीटीआई के उसमें है, हमारे एंड पे ये देखिए, हम सियासी लोग हैं, हम तो ये कभी कहेंगे कि नहीं हम बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, ये गैर सियासी बात है। हमेशा सियासी जमातें बातचीत से ही मामलात को हल करती हैं, और हमारा भी यही इसके ऊपर स्टांस है। मगर ये बात ध्यान में रखें कि देखें, अगर उधर तहफ़्फ़ुज़ात है तो हमारे एंड पे भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बहुत दफ़ा हमारे साथ जो है वो इस तरह हुआ है कि जी बातचीत करेंगे और उसके बाद जो है वो मामला जो है वो ख़राब किया गया है। एक दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा हुआ है, चाहे वो अब पिछले 10 साल के अंदर मैं बहुत सारी मिसालें कोट कर सकता हूँ। तो हमारे भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो बेहतर ये है कि पीटीआई के जो लोग हैं वो हमसे कांटेक्ट करें जिनको उन्होंने कहा है, और हमारे लोग जो है वो कमेटी बन जाएगी और बातचीत हो जाएगी और मामला आगे चलेगा। देखिए, ठीक है सर, एक तरफ तो चले नहीं बना रहे आप, दूसरी तरफ मौलाना साहब ने सर हुकूमती पेशकश का क्या जवाब दिया है? वरना नहीं आगे बढ़ेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब भी मिलने गए, वहाँ इंटीरियर मिनिस्टर भी मिलने चले गए, क्या वो कमेटी बनाने पर रजामंद हो गए? आप जरा रिपीट कर दें क्योंकि आपकी आवाज़ बीच में ड्रॉप हो गई थी। मैं आपसे पूछ रही हूँ मौलाना साहब के साथ क्या तय पाया, वहाँ से क्या जवाब मिला? वहाँ भी तो 2 अहम मुलाकातें हो गई। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब की हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, हमारी पार्टी के लीडरान उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, और मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे बुरे वक्तों के साथी हैं। उन्होंने हमारे साथ बड़ा एक मुश्किल वक्त काटा है, और बड़ा जुल्म का जो है वो मुकाबला बड़ा डट के उन्होंने किया है। तो हमारे उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, हम मुलाकातें उनसे हमारी पहले भी रही हैं, आइंदा भी रहेंगी, और उनके जो इशूज़ हैं उनको हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। नबील कबूल साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। पीपल्स पार्टी हमेशा बातचीत पर जोर देती है, लेकिन जब तहरीक इंसाफ तैयार हुई है तो पीपल्स पार्टी आगे नहीं आई। सर, इसकी वजह? देखिए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि पीटीआई तैयार कैसे, इसको आप कैसे कह सकते हैं कि तैयार हुआ है। अपना बानी जो चेयरमैन है इनका, उनका एक कल मैसेज आया महमूद खान अचकज़ई साहब का जो टीवी में चला
कि उन्होंने कहा है कि जी मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी बातचीत के लिए तैयार हूँ और मुस्लिम लीग नून के साथ भी तैयार हूँ। आज आपने देखा फिर उनके वकीलों ने जो बयानात दिए कि उन्होंने कहा कि हम इनके साथ, बल्कि अभी वो आपके सामने कह रहे थे कि हम इनके साथ जो है बैठने के लिए तैयार नहीं है, जिनकी डोरे किसी और के हाथ में है। और इसी तरह अभी जब मेरे भाई ने ये बात की कि बार बार हमें कहते हैं चोर चोर फॉर्म 47 वाले, तो वो फिर हम चोरों से बात करने के लिए सर, वो बात तो सिर्फ रऊफ हसन साहब ने कही है ना, लेकिन शुएब शाहीन साहब ने तो आज भी कहा है कि हमने अचकज़ई साहब को ये मैंडेट दिया है या हमने अचकज़ई साहब को कहा है कि वो मुज़ाकरात करें, बातचीत करें। मुझे बताएं, इमरान खान ने कहा है उनसे। नहीं, मुझे फिर आप एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, फिर इससे सीरियसनेस तो पीटीआई की पता नहीं चल रही ना। मुझे इस चीज़ का बताया कि हम बातचीत के लिए तैयार होते हैं, दूसरी तरफ जो है फिर उनके एक वकील आकर कह देते कि जी इमरान खान ने कहा हम बातचीत के लिए तैयार नहीं है। हम किसकी बात माने? अगर तो देखिए सबसे पहले इनकी मैच्योरिटी नजर आनी चाहिए। पीपल्स पार्टी तैयार हो गई थी, तो हमेशा इनकी पार्टी रही है। हम तो शुरू से तैयार हैं। हम तो कहते हैं कि जी आए बात करें, आपका मसला क्या है, आपका इशू क्या है, आप आए पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ एहतजाज ना करें, आप बिजनेस ऑफ द हाउस को चलने दें, आप बैठ के बात करें। हमेशा की तो मैंने भी आपसे कहा ना कि हमेशा के बारे में तो मैंने भी बात की है। मैं स्पेसिफिकली इस बात पर बात कर रही हूँ। अभी इमरान खान साहब ने अपनी टीम को कहा कि जी मुज़ाकरात के लिए बना दे कमेटी, मुज़ाकरात करें। इस वक्त इस सिनेरियो में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात के लिए तैयार थी, अगर ये उनकी अपनी जमात के अंदर से ये मुख्तलिफ किस्म के बयान ये सामने ना आते तो। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलीव ही बातचीत पे करती है। हम कहते हैं सबसे बड़ी जमहूरी जमात हमारी है, हमारे दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं है। अगर कल पीटीआई के जो वो पार्लियामेंटेरियन ग्रुप है, महमूद खान उनके जो है आके मुलाकात उन्होंने की चेयरमैन बिलावल से, तो वहाँ पर भी चेयरमैन बिलावल ने कहा कि हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, हम सबके साथ बातचीत करने के तैयार हैं। आप सीरियसनेस दिखाएं। आज हम कह देते ठीक है जी हम बातचीत के लिए तैयार हैं, कल बयान आ जाएगा बानी पीटीआई का हम बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, कोई उनका वकील खड़ा होकर कह देगा। तो अब किसकी बात माने? एक तो इनमें 4 ग्रुप बन गया पीटीआई का। हम किस ग्रुप के साथ बात करें? हमें सिर्फ ये बता दें। हमें मैसेज आ जाए अटक जेल से, हमें अडियाला जेल से मैसेज आ जाए कि जी ये शख्स है मेरी तरफ से, ये बातचीत करेगा, हम उसके साथ बातचीत करने को तैयार हैं। जरा ये भी फरमा दीजिएगा सर, महमूद खान साहब के साथ क्या तय पाया है? क्योंकि वहां से कुछ इस तरह की इत्तलात आ रही हैं कि उनके साथ कोई इत्तेहाद वगैरह हो गया है और बड़ी सख्त मज़ामत और बड़ी सख्त किस्म की पॉलिसीज अपनाई जाएंगी हुकूमत के खिलाफ ऑपोजिशन की तरफ से ईद के बाद। सर आप जिस महमूद खान अचकज़ई की बात कर रहे हैं या महमूद खान पीटीआई वाले? नहीं, मैं महमूद खान की बात कर रही हूँ जी। मैं पीटीआई पार्लियामेंटेरियन महमूद खान की बात कर रही हूँ। जी मुझे देखें, जहाँ तक मैंने जो सुना है कि वो सिर्फ एक केपीके के हद तक बातचीत हुई है। केपीके के हद तक उनके भी शायद कुछ मेंबर्स है सूबाई असेंबली के अंदर। हम समझते हैं केपीके के अंदर एक ऐसी हुकूमत है जो खुद उनको एहसास नहीं है कि वो वजीर आला बने हैं। उनको खुद नहीं पता है वो कौन सी जमात के हैं। वो इस तरह की धमकी गवर्नर को देना, मैं समझता हूँ पर्सनली कि ऐसी हुकूमत को नहीं रहना चाहिए, ऐसे वजीर आला को नहीं रहना चाहिए। मैं पर्सनली समझता हूँ कि ऐसे हालात में बहुत बड़ा जो है हेड ऑन कोलिशन का डर है हमें। खान साहब के साथ ये मामलात आप लोगों के फाइनलाइज हो गए हैं और ईद के बाद वाकई जो खबरें आ रही हैं उसमें सदाकत है, आप यही कह रहे हैं सर? नहीं, मैंने नहीं क्या फाइनलाइज हुए हैं, बातचीत चल रही है। ये तो ज़ाहिर है पार्टी डिसाइड करेगी, पार्टी चेयरपर्सन हमारे चेयरमैन डिसाइड करेंगे, मुझे इस बात का इल्म नहीं है। लेकिन मैंने एक बात कही कि केपीके में जो है ना एक ऐसी हुकूमत है जो कि लग नहीं रही है कि उनको खुद पता है कि वो हुकूमत में है। वो आधा तीतर आधा बटेर वाली हुकूमत चल रही है। उसका मैं मौलाना साहब हूँ, पीपल्स पार्टी हूँ, बिल्कुल ठीक सर, आ गया आपका पॉइंट ऑफ व्यू। अफनान साहब, मौलाना साहब को, पीपल्स पार्टी को, इन तमाम को मनाने के लिए जाते हैं, बातचीत के लिए जाते हैं, तो वो मोहसिन नकवी साहब जा रहे हैं। हालांकि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से नहीं है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में ज़रूर है, लेकिन वो आप लोगों का हिस्सा नहीं है ना सर। लीगी रहनुमा इस वक्त कहाँ हैं? वो कहाँ गायब हो गए हैं? क्या मोहसिन नकवी साहब जो मंझे हुए सियासतदान हैं उनसे ज़्यादा बेहतर बातचीत का फ़न रखते हैं, इस वजह से आपके लोग पीछे हुए में मोहसिन नकवी साहब आगे जाकर बात कर रहे हैं? सर देखिए, कल वज़ीर आज़म साहब ने मुलाकात की है मौलाना फजल रहमान साहब के साथ,
और कल ही डार साहब की मुलाकात हुई है, एक कमेटी की थी, उसके अंदर और भी हमारे सीनियर लीडरान थे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ। तो ये बात कह देना कि जी हम नहीं कर रहे वो कर रहे हैं, ये बात दुरुस्त नहीं। वो भी अपनी कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी करते रहे कोशिश, हम भी अपनी कर रहे हैं। तो और मकसद हमारा यही है कि पीपल्स पार्टी के जो हमारी इत्तेहादी है, वजीर दाखिला भी मौलाना साहब को मनाने गए थे और वजीर आजम साहब भी मौलाना साहब को मनाने गए थे, ऐसे ही है? आप बिल्कुल ऐसे ही होगा। मौलाना साहब बड़े जो हैं वो ज़बरदस्त सियासतदान है, आपको पता है, उनकी बड़ी स्ट्रीट पावर है, तो उनको मनाना बड़ा ज़रूरी है। नहीं सर, सवाल फिर ये है ना कि वजीर आजम साहब के जाने के बाद वजीर दाखिला साहब ऐसा क्या पैगाम लेकर चले गए जो वजीर आजम साहब नहीं दे सके? देखिए, इसके ऊपर अगर कोई रोशनी डाल सकता है वो तो खुद मोहसिन नकवी साहब ही डाल सकते हैं। मैं अब उनके जहन में क्या है, मैं उसके ऊपर क्या कमेंट कर सकता हूँ। मैं तो ये बता सकता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो ज़रूर गए हैं। हुकूमत की ये कोशिश है पूरी कि वो मौलाना फजल रहमान साहब के जो इश्यूज़ वो हाईलाइट कर रहे हैं उनको एड्रेस करें, और उनको जो कौमी धारे में है से वो थोड़ा बाहर हो गए, वापस लाया जाए। लेकिन अफनान साहब देखिए, जिस दिन बजट का मामला था उस दिन भी मोहसिन नकवी साहब अपनी इसहाक डार साहब ने उस वक्त एक मुलाकात की थी और उसके बाद भी बिलावल साहब घर चले गए थे। तो बेसिकली तो जरदारी साहब को भी मोहसिन नकवी साहब ने मनाया, बिलावल साहब को भी मोहसिन नकवी साहब ने मनाया, और मौलाना साहब से भी मोहसिन नकवी साहब ही मिलने के लिए गए हैं सर, और वही मना रहे हैं। देखिए, अगर तो ये मामला वो मना लेते हैं तो बड़ी खुशाइंद बात होगी। अभी मनाया, अभी हम उधर पहुंचे नहीं हैं उस जगह पे। अगर ये हो जाते तो बहुत अच्छी बात है। सर ये बहुत अच्छी बात है जो एक ये सियासत इस्तेहकाम है, उसमें अगर कोई अपना किरदार अदा कर रहा है तो विच इज़ रियली गुड। बट सवाल यहाँ पर यह है कि हुकूमत के लोग कहाँ हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग कहाँ हैं, वो कोई किरदार क्यों नहीं अदा कर पा रहे हैं इस खुशाइंद बात में? देखिए, मैंने गुजारिश की है कि कल इसहाक डार साहब ने एक कमेटी की सूरत में बिलावल भुट्टो साहब से मुलाकात की और उनके इश्यूज़ को एड्रेस करने की कोशिश की। वो हुए नहीं है, मुझे पता है पीपल्स पार्टी के कंसर्न्स अभी भी हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं। देखें, बजट जो है वो एक बहस होती है इसके ऊपर बड़ी लंबी, PND के अंदर भी होती है और फाइनेंस कमेटीज़ के अंदर भी होती है, दोनों नेशनल असेंबली और सेनेट, वो चलता है, अभी वो चल रहा है सिलसिला। अब ईद के बाद दोबारा कंटिन्यू होगा, तो हम कोशिश तो हम कर रहे हैं कि हम बहुत सारे लोगों के इश्यूज़ को एड्रेस करें।